अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 फरवरी 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे महाजिर कैंपों में इमिग्रेंट्स के खतरनाक एहतजाज शुरू। बड़ी खबर, इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए आई खबर डेटा से मुतल्लिक। आखिरकार पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जर्मनी का सरहद भी बंद करने का फैसला। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करते हैं कि महाजिर कैंपों में इमिग्रेंट्स के खतरनाक एहतजाज शुरू। स्पेन पहुंचने वाले तारकीन वतन पनाह ना मिलने के हवाले से मायूसी का शिकार होने लगे, जिसके बाद उन्होंने कैंपों में भूख हड़ताल और दीगर तरीकों से एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसमें इनकी जानों को भी खतरात लाहक होने लगे हैं। जबकि अफ्रीकी तारकीन को डिपोर्ट करने का अमल भी तेज़ किया जा रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान सैकड़ों तारकीन वतन कश्तियों के जरिए स्पेन पहुंचे हैं, जहां उन्हें आर्जी कैंपों में रखा जा रहा है। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन तारकीन में मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी बढ़ती जा रही है। ये तारकीन यूरोप में एक नई ज़िंदगी के ख्वाब लेकर आए थे और इसके लिए उन्होंने जानें भी ख़तरे में डाल दी। ताहम अब वो स्पेन की तरफ से डिपोर्ट करने के हादसे से दो चार हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है और उनका मुतालबा है कि इन्हें स्पेन की मरकज़ी इलाके में मुंतकिल किया जाए। और इसलिए उन्होंने हालिया दिनों में तारकीन वतन की तरफ से भूख हड़ताल के वाक़यात सामने आए हैं। सिर्फ एक स्कूल में मुकीम 450 माहजरीन ने गुज़श्ता हफ्ते भूख हड़ताल की है। ताहम मामला भूख हड़ताल तक महदूद नहीं, बल्कि कई तारकीन अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने तो खुद को मारने की कोशिश भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक महाजिर ने खुद को मारने के लिए इमारत की छत से छलांग लगाई है, जबकि मराकिश से ताल्लुक़ रखने वाले एक तारकीन वतन ने अपना जिस्म बुरी तरह ज़ख्मी कर लिया है। इस बारे में अक्सर तारकीन वतन का यही कहना है कि वो इन कैंपों में अपने आप को एक कैदी के तौर पर महसूस करते हैं। ये जेल की तरह है, इन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ हिकाम का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल और दीगर मसाइल के सबब इनके लिए इन तारकीन को मरकज़ी इलाके में मुंतकिल करने का फ़ैसला आसान नहीं है। यही वजह है कि इन तारकीन के लिए होटल और फौजी बैरिक्स खाली कराई गई हैं। इसके साथ साथ अफ्रीकी तारकीन को डिपोर्ट करने का अमल भी तेज़ किया जा रहा है और अगले हफ्ते तारकीन से बड़ा एक त्यारा भेजने का फैसला किया गया है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता बरस 20,000 से ज़ायद तारकीन वतन स्पेन पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिससे अब स्पेन की हुकूमत भी परेशान हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए आई खबर डेटा से मुतालिक। यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, अभी की सूरत हाल के मुताबिक यूके में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके लिए यूके के जो तमाम ओहदेदार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यूके में मौजूद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको जल्द अज जल्द वैक्सीन लगा दी जाए, क्योंकि अब यूके की अवाम और हुकूमती ओहदेदारों का भी यही कहना है कि अगर यूके में कोरोना को ख़त्म करना है तो जल्द अज जल्द यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को वैक्सीन लगाई जाए। एक बार फिर से इस हवाले से यूके की हुकूमत इस सिलसिले में ख़ास तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ी हुई है कि इनको जल्द वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि इनका सोचना है कि जब तक इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तब तक वायरस ख़त्म नहीं हो सकता। और मज़ीद इस जानिब से यूके की हुकूमत इस बारे में भी तहकीकात कर रही है कि कितने इमिग्रेंट्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कितने रह गए हैं। और इसके अलावा हुकूमत का कहना यही है कि उनको कोरोना अमनेस्टी इसी वजह से दी गई थी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स कोरोना वैक्सीन को लगवाएं। और दूसरी जानिब होम ऑफिस भी अब इस जल्दबाजी में है कि इलीगल इमिग्रेंट जहां जहां भी हैं उनको वैक्सीन लगाई
कि होम ऑफिस इलीगल इमिग्रेंट्स के डाटा तक रसाई हासिल करना चाहता है और अब हो सकता है कि नेक्स्ट जब हालात बेहतर होते हैं यूके में तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये लीगल करने की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पर होम ऑफिस इन इलीगल इमिग्रेंट्स का डाटा हासिल करना चाहता है। शायद वो इसी मकसद के लिए इन लोगों का डाटा हासिल करना चाहता है, क्योंकि अभी तक होम ऑफिस के पास इलीगल इमिग्रेंट्स के डाटे से मुतल्लिक सही सबूत वहाँ पर उनके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी जानिब या फिर वो इनको डिपोर्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं, मगर वाज़ह रहे कि हालात ऐसे हैं कि अब यूके यूरोपीय यूनियन से भी अलहदा हो चुका है, तो मुश्किल है कि होम ऑफिस इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की तरफ जाएगा। मगर अभी यूके का और होम ऑफिस का यही फोकस है कि यूके में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाई जाए और उनका डाटा हासिल किया जाए, जो कि इन्होंने खुफिया रखा हुआ है। तो इसके अलावा जो भी इस बारे में अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि आखिरकार पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए दरवाजे खोल दिए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इमिग्रेशन पर पाबंदी से मुतल्लिक अपने पेशरू डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की कोशिशें शुरू की हैं, जिसके बाद जुम्मा 19 फरवरी को पहली बार पनाह के मुतलाशी चंद अफराद को अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। सदर ट्रंप ने पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक मेक्सिको में ही रुकने का एक प्रोग्राम तरतीब दिया था, जिसके तहत जब तक पनाह के मुतलाशी अफराद की दरख्वास्त पर हतमी फैसला ना हो जाए इन्हें अमेरिका में दाखिल के बजाय मेक्सिको में ही ठहराना होता था। इसकी वजह से हज़ारों पनाह के मुतलाशी अफराद जो बेशतर मरकज़ी अमरीकी ममालिक से हैं को वापस मेक्सिको की सरहद पर भेज दिया गया था। लेकिन सदर जो बाइडन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार संभालते ही इस पॉलिसी को ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया था और एक नई पॉलिसी माइग्रेंट प्रोटोकॉल तरतीब दी, जिस पर जुम्मा 19 फरवरी से अमल शुरू हो गया है। अमेरिका में इंसानी हकूक़ की तंजीम ने महाजरीन की अमेरिका आमद का खैर मुकदम करते हुए कहा है कि ये अमेरिका में पनाह के निज़ाम की नौ तामीर की समेत में एक अहम कदम है। तंजीम के एक तर्जुमान ने बयान में कहा है कि लेकिन गैर इंसानी पॉलिसियों की वजह से फंसने वाले हज़ारों लोग अब भी तरह तरह के मसाइल से दो चार हैं। अमरीकी महकमा दाखिला का कहना है कि मेक्सिको में फंसे ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, लेकिन मेक्सिको का कहना है कि इसकी सरजमीन पर अब ऐसे अफराद की तादाद सिर्फ 6,000 है। जुम्मे के रोज़ जिन 25 अफराद को रियासत कैलिफोर्निया में दाखिल होने दिया गया, इन्हें एक मुकामी होटल में क्वारंटाइन में रखा गया। इसके अलावा दाखिले से कबल ही इन अफराद का कोरोना टेस्ट भी लिया गया था। पनाह की दरखास्तों पर जल्द समात के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने का मंसूबा है, जिसकी मदद से ऐसे अफराद की दरखास्तों की समात बगैर हाजिर हुए भी मेक्सिको की सरहद पर होने का इंतज़ाम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि जर्मनी का सरहद भी बंद करने का फैसला। न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि डेनमार्क ने आज हफ्ते की सुबह जर्मनी के साथ अपनी कई छोटी सरहदें बंद कर दी हैं। ये इकदाम शुमाली जर्मन शहर ने तबादला शुदा कोरोना वायरस के केसेस सामने आने की वजह से किया गया है। इसके अलावा वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर बंदरगाहों की बंदिश जारी रहेगी। इसकी खासकर वजह यही है कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ इन्फेक्शन। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन जगहों को बंद करने से इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बरतानिया में हाल ही में नया वायरस सामने आने की वजह से ये कदम उठाया गया है कि जर्मनी के साथ भी अपनी सरहदें बंद कर दी गई हैं। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की और यूरोप की, जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।